नेत्रा ने जो कहा है उस पर अब भी दिल को यकीन नहीं है। मुझे अब भी लगता है कि तुमने जो मुझसे जेल में वादा किया था उसमें सच्चाई थी। तुम यहां नहीं हो सकती। बैठना। तुम ठीक तो हो ना? जिया, शायद तुम्हें समझने में मैंने गलती की है, शायद हमेशा ही की है। खुश रहो। चलो ड्राइव। शेखर, मेरी जिंदगी मेरी खुशी की शोम है। डॉक्टर चाहे जो भी कहे, मैं शोम से मिलने जरूर जाऊंगी। आज नहीं, कल मिल लेना शोम से। फॉर नाउ यू जस्ट टेक इजी। नहीं शेखर, मुझे बाबा ने कहा इसीलिए मैं रुक गई, लेकिन अब मुझे मत रोको। आज मुझे बहुत जरूरी काम करना है। हाँ शर्मा जी, कहिए। क्या? ये क्या हो रहा है शर्मा? मैडम आपकी शिकायत कर रही है कि आप इन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं सर, मैं भला क्यों परेशान करूंगा? सर ये झूठ बोल रहा है। चेक के प्रोसेस की बात करके ये किसी के इशारों पर नाच रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये उस औरत के इशारों पर नाच रहा है जिसके पति ने मेरे पति का कत्ल किया। आप चाहें तो पुलिस स्टेशन फोन करके देख लीजिए। उस आदमी पर मेरे पति के खून का इल्जाम लगा है और उसी की पत्नी की बातों में आकर ये मेरा चेक रोक रहे हैं। सर सर, मैं सच कहती हूँ। आप कौन है? सर, मैं जिया हूँ और ये औरत फ्रॉड है। सर ये वही औरत है जिसके कहने में आकर ये मुझसे मेरा हक छीन रहा है। नहीं सर, शर्मा जी जो कुछ कर रहे हैं उसी में आपकी कंपनी की भलाई है। आप इस औरत को नहीं जानते। सर ये औरत पागल हो चुकी है। इसके खूनी पति के खिलाफ पुलिस के पास सारे सबूत हैं और ये जानती है कि इसका पति नहीं बचेगा, इसलिए ये बकवास कर रही है। सर, क्षोभ ने इसके पति का खून नहीं किया है। ये तुम अदालत में साबित करना। सर, मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूं। अगर आप लोगों ने इस औरत की बातों में आकर मुझे मेरे पैसे तुरंत नहीं दिए तो आगे आपकी कंपनी को जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। कल आप आके अपना चेक ले जाइएगा। ये क्या कह रहे हैं आप सर? देखिए मैडम,
कंपनी एक बार पैसों का नुकसान तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन रेपुटेशन का नहीं। आप जा सकती हैं। करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तुम शायद भूल गई हो दाक्षी कि इस घर की दूसरी चाबी तुम मेरे घर पर भूल आई थी। तुम चाहते क्या? देखो, यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है दाक्षी, क्योंकि मैं यहां रहने के मूड से नहीं आया। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं यहां जेल से भागकर भी नहीं आया, बकायदा 12 घंटे की बेल लेकर आया तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं तुम्हें यह आजाद जिंदगी जीने नहीं दूंगा। तुम्हारे किए की सजा मैं नहीं दूंगा। इसलिए जितना भाग सकती हो दाक्षी भाग लो, क्योंकि जिस तरह तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा, मैं तुम्हारी सारी आजादी खत्म कर दूंगा। कहीं नहीं बच पाओगे, कहीं नहीं। शेखर, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते ना। बहुत कम वक्त बचा है शेखर। मैं जानता हूं जिया, लेकिन देखो इस वक्त टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। बस दुआ करो कि हम जिस फोन का वेट कर रहे हैं वो फोन जल्दी आए और वहां से कोई रास्ता निकले। वो सब तो ठीक है, पर गुरमीत, उसी का फोन है। हेलो। हाय, मैं करण बोल रहा हूँ। वो तो फोन की घंटी बजते ही मुझे पता चल गया था। ओह, तो फिर तो आपसे मिलना पड़ेगा मुझे। वैसे दोस्त बनाने का शौक तो मुझे भी है, लेकिन मैं किसी के होटल रूम में अकेली नहीं जाती। ओह, तो आपको हमसे डर लगता है, क्यों? अब अजनबियों का क्या भरोसा। वैसे आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वेल, कल कुछ फिल्मी दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनसे आपकी मुलाकात करवा दूंगा। फायदा आपका ही है। लेकिन अकेले आपके कमरे में आना मतलब। नहीं आएगी। हेलो, कोई कुछ बोला क्या? नहीं, वो जी तो क्रॉस कनेक्शन होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग फोन पे बात नहीं करते। आप 1 घंटे में मेरे रूम पे आ जाइए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड आ गई तो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, शी इज जस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और वैसे भी वो आज नहीं आने वाली है। तो ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंचती हूँ। ओके, बाय। ओ, 1 मिनट कीर्ति, और मैंने तेको बोला ना उसके रूम में नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तू बिल्कुल शट अप हो जा। वैसे परजाई जी, तुसी इतने अपसेट क्यों? तन्नू, मैं सोच रही थी कि अपने स्वार्थ के लिए मैं तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे डालूं।
आप बिल्कुल टेंशन मत लो परजाई जी, मैं भी पंजाब की हूँ। अगर मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की ना उसने, तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। हाँ आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ओए और नहीं तो क्या, वो वैसे भी दरवाजे के पास तो मैं ही खड़ा हूँगा ना। अगर उसने इसको टच भी किया ना इसकी तो। ओ हेलो, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और तुम वहां नहीं आ रहे हो। ओए वो क्यों नहीं आऊंगा? मैंने कह दिया ना तुम वहां नहीं आ रहे हो, मतलब नहीं आ रहे हो, समझे? ओए ओए ऐसे कैसे नहीं आऊंगा? मैंने कहा मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा। आपने यहाँ की सारी चीजें देख ली? जी सर, वही कर रहा हूँ सर। ये सब क्या हो रहा है? अरे सर, आप जेल से कब छूटे? वो छोड़ो, ये बताओ ये सब हो क्या रहा है? ये ऑफिस बिक रहा है। हम लोग लोन नहीं दे पाए, इसलिए ये फर्म बिक रही है। प्लीज सर, अब आपकी तो कोई जवाबदेही रही नहीं, और आपके चक्कर में मैं अपनी गर्दन नहीं कटवा सकता। एंड आई एम सॉरी टू से, मैं आपका केस भी नहीं लड़ सकता। मेरे केस की चिंता तुम मत करो, मैं अपना केस खुद लड़ लूंगा। मुझे कुछ किताबें लेनी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। एक औरत के लिए उसके पति को मार डाला। क्या मिला इससे आपको? ना ऑफिस रही ना घर, सब कुछ तो लूट गया। वेलकम वेलकम, प्लीज कम। थैंक यू। आप बैठिए ना। वैसे वो आपके दोस्त आने वाले थे, वो नहीं आए? अरे आप उनकी सबकी छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आप क्या लेंगे? आप वही जो आप पीना पसंद करेंगे। हम तो आपकी आंखों से पी रहे हैं, उसी में मस्त हैं। अरे एक्सक्यूज मी। हाँ जी, ये बैंड का टका गुरमीती होगा। मैं क्या करूं? पता नहीं घंटी बजा के भाग जाते हैं लोग आजकल। जी वैसे करण जी, मुझे एक बात बताइए, आपका घर क्यों नहीं है? एक्चुअली घर मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि घर वाली नहीं है। वैसे करण जी, आप भी बड़े वो हो। एक तो आप होटल में रहते हो जैसे आप किसी से भाग रहे हो, और आप कहते हो कि आपको घर वाली नहीं मिली इसलिए घर नहीं है आपके पास। एक्चुअली क्या है ना कि तनु, मैं बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला हूँ, इसलिए इस लेविश लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यू नो, इसको तो तुसी छड्डो ना, बैठ जाओ, होगा कोई पागल। वैसे आप बताओ, कितने करोड़ मिलने वाले? That's a secret. जी मैं गैस करूं? जी करो, आप जो चाहो वो करो। लगता है आपकी कोई करोड़पति बीवी है जो आपको बहुत सारे पैसे छोड़ के जा रही है। नो 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 डियर, ये गैस करना इतना आसान नहीं है। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी लाइफ बना सकता हूँ। कहीं तुम्हारा कोई फैन तो नहीं है ना? एक मिनट ना, उसको मैं ठीक करके आता नहीं पड़ा। इसकी तो ऐसी की तो ऐसी। जल्दी से तुम कहीं छुप जाओ। की होया? अरे मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, जल्दी से छुप जाओ, और जब तक मैं ना बोलूं निकलना नहीं। गॉड, ये कहां से आ गई? क्या बात है, तुमने इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर दिया? नहीं डार्लिंग, वो तुम्हें चीजें बिखरी हुई पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे आने से पहले सब कुछ प्रॉपर।
क्या हुआ दक्ष? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज शो मुझसे मिलने आया था। What? ये कैसे हो सकता है? वो तो जेल में है दक्षी। उसे 12 घंटे की बेल मिली थी। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें ये शहर छोड़ना होगा। ठीक है, लेकिन जैक का क्या हुआ? वो हमें कल सुबह तक मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम टिकट्स का इंतजाम करो। ठीक है। क्या बात है? तुमने इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर दिया? नहीं डार्लिंग, वो तुम्हें चीजें बिखरी हुई पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे आने से पहले सब कुछ। क्या हुआ दक्ष? गुरमीत जी प्लीज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सुनने दीजिए। मेरी गल तो सुनो। आज शो मुझसे मिलने आया था। एक मिनट। What? ये कैसे हो सकता है? वो तो जेल में है दक्षी। उसे 12 घंटे की बेल मिली थी। शोम को 12 घंटे की बेल मिली। अरे हाँ परजाई जी, ये तो हम बताना ही भूल गए थे आपको। अगर शोम बाहर तो वो घर भी आएगा। मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। अरे परजाई जी, शोम, तुम आ गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें बेल मिल गई है? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जाने दूंगी। जब से तुम जेल गए हो, जिया वहां पांडे परिवार के साथ ही रह रही। जिया उस परिवार को ही अपना परिवार मानती है ना, वो तो जिया का ही घर है।